सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब मसीह में सही सलामत होंगे, इस आशा के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर हमें हर घड़ी हमें संभालता है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, आज हमने सीख लिया, अब तक हमने सीख लिया कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे लिए परमेश्वर के दिए हुए हथियार क्या हैं। तो इन सब बातों को हम सीख चुके और ये भी सीख चुके कि शैतान के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और अब वो हमें दबा नहीं सकता, डरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमें परमेश्वर ने हर प्रकार से उसके ऊपर ठहराया है। तो परमेश्वर की महिमा करते हुए चलिए आज का टॉपिक बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि हमारे अधिकार प्रयोग करने में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों की कमी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा हम अपने अधिकार को बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और परमेश्वर के अधिकार जो उसने हमें दिए हैं उसके द्वारा हम अपने इस संसारिक और आत्मिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं और शैतान के कार्यों को अपने जीवनों से कैसे दूर रख सकते हैं। इन सब बातों को आइए हम जल्द से जल्द सीखते हैं और इन बातों पर मनन कीजिए, ताकि ये जो बातें हैं, ये जो परमेश्वर की बातें हैं, यीशु मसीह की बातें, यीशु ने कहा कि मेरी बातें जो मैंने तुमसे कही वो आत्मा भी हैं और जीवन भी हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर की सारी बातों को, सारे आत्मा और जीवन से भरी हुई बातों को लें और अपने जीवन को उससे भरपूर कर लें। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं और आज हम उन्हीं कुछ बातों पर ध्यान देंगे जो अगर हमारे अंदर हों तो हम अच्छे से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, पहली बात जो है वो है विश्वास। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी रीति से उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें दिए। अब इस विश्वास के लिए आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और ये वचन है मरकुस की किताब में लिखा हुआ। मेरे प्रिय, मरकुस की किताब के अंदर एक वाक़या हुआ कि यीशु मसीह के चेलों के पास एक व्यक्ति अपने लड़के को लेकर आया और उसे उनके सामने लाकर कहता है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप उसे निकाल दीजिए। और चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। तो जब वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए तब यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया और यीशु मसीह से कहता है कि मैं तेरे चेलों के पास लेके गया और वो इसे निकाल नहीं सके। यदि तू कुछ कर सके तो देख, यदि तू कुछ कर सकता है तो तू देख और इसे चंगा कर। तो यीशु मसीह ने, मेरे प्रियो, एक बात वो वहाँ पर कही कि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्लियर किया कि इस चीज़ को कि यदि कोई विश्वासी है तो उसके लिए सब चीज़ें मुमकिन हैं, क्योंकि यीशु है तो मुमकिन है। चलिए आगे ये अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो मरकुस की किताब 9 अध्याय के अंदर ये वचन लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। और अब हम एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा। यदि आपके अंदर अविश्वास हो तो उसका नुकसान क्या है? विश्वास होगा तो यीशु कहता है कि आपके लिए सब कुछ संभव है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास अविश्वास हो तो क्या होगा? तो मेरे प्रियो, याकूब की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 6 वचन में इस तरीके से लिखा है, यदि कोई परमेश्वर से कुछ मांगता है तो वो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरे प्रियो, यदि आप अविश्वास करते हैं, यदि आपके पास विश्वास की कमी है तो आप ये ना समझे कि आप प्रभु से कुछ पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, लेकिन आज भी हमारी प्रार्थनाएं ऐसी ही हैं। कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि आप अनाज्ञाकारी हैं। आप विश्वास की कमी के कारण अपनी आशीषों को आज तक नहीं पा पाए। तो चलिए मेरे प्रियो, ये दूसरी एक और बात आपके सामने रखता हूँ मैं, और वो है यीशु मसीह के वचन, परमेश्वर के वचन।
पहली बात है हमारा विश्वास, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, और ये सारे अधिकार तब ही आपके जीवन में काम कर सकते हैं, अन्यथा ये अधिकार आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह के वचन, और इसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 15 अध्याय। जी हाँ प्रियो, 15 अध्याय यूहन्ना की किताब और उसका 7 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह के वचन आपके अंदर बने रहें और आप विश्वास के द्वारा उसके अंदर बने रहें तो आप जो चाहे मांगे वो आपके लिए हो जाएगा। ऐसा यीशु मसीह हमसे वायदा करता है। तो मेरे प्रियो, अब आगे एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वैसा ही प्रेम हमसे रखा जैसा ही परमेश्वर ने यीशु मसीह से रखा था, और उसने उसे मुर्दों में से जिला उठाया। मेरे प्रियो, और बाइबल कहती है कि अंत के दिन जो लोग मसीह में सोएंगे वो सब के सब जिलाए जाएंगे, वो सब के सब उठाए जाएंगे। और यीशु कहता है कि आप सब मेरे प्रेम में बने रहो, और इस प्रेम में बने रहने का तरीका क्या है, किस रीति से हम यीशु के प्यार में बने रह सकते हैं, तो उसका तरीका भी साथ में दिया हुआ है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो आप उसके प्रेम में बने रहेंगे, जैसे यीशु भी अपने पिता की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बना रहता है। और 14 अध्याय यूहन्ना की किताब और इसका 15 वचन में इस तरीके से यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ पर विश्वास के बाद आज्ञाकारिता की। यदि आप विश्वास करते हैं और आज्ञाकारी नहीं हैं तो भी आप व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं यीशु की कुर्बानी पर, यीशु के प्यार पर, तो आप आज्ञाकारी भी होने चाहिए। आप जब आज्ञाकारिता में अपना जीवन को बिताएंगे तो मेरे प्रियो, ये एक बड़ी कुंजी बन जाएगी आपके लिए स्वर्गीय आशीषों को खोलने की। और जब आप एक विश्वासी हैं और यीशु के वचन आपके अंदर हैं और आप आज्ञाकारी हैं तो मेरे प्रियो, आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु खुद आपकी गवाही देगा, यीशु खुद आपके अंदर होकर कार्य करेगा। चलिए मेरे प्रियो, आगे एक और बात मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। एक और चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम और अधिक परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं, और अधिक हम अपने आत्मिक जीवन में ग्रो कर सकते हैं, और वो है पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, बाइबल ऐसा बताती है रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 14 वचन में कि जितने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही उसके पुत्र हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते तो आप एक चीज़ को याद रखिएगा, यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम सबको संतान होने का अधिकार मिलता है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम पुत्र बन जाते हैं, हम पुत्र कहलाते हैं, हम उत्तराधिकारी बेटे बन जाते हैं। तो मेरे प्रियो, इस चीज़ को समझें कि आपकी आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है। जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे तब जाकर परमेश्वर की सारी आशीषों के वारिस आप हो पाएंगे, और आत्मा आपको सिखाएगा, आत्मा आपको चलाएगा, आत्मा ही आपको पापों से बचाए रखेगा और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।
तो मेरे प्रिय ये चार चीज़ें हैं, जिसमें पहली बात विश्वास है, दूसरी बात आज्ञाकारिता है, तीसरी बात परमेश्वर के वचन है, चौथी बात परमेश्वर का आत्मा है। तो जब आप इन चारों चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं, और उस प्रयोग के द्वारा आप शैतान के गढ़ों को उखाड़ सकते हैं। और आपके पास ये अधिकार और ये हथियार हैं कि आप शैतान के गढ़ों को उखाड़ सकें और परमेश्वर की सारी आशीषों को पा सकें। तो मेरे प्रियो कुछ इसके अंदर रुकावटें भी हैं हमारे अधिकारों को प्रयोग करने के लिए। उसमें सबसे पहली रुकावट है प्रियो हमारी चिंता। मैं आपके लिए निकालता हूँ, एक वचन है पहला पतरस और उसका 7 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, जब हम अपनी चिंताओं को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो कई बार हम चूक जाते हैं, कलीसिया चूक जाती है परमेश्वर के अधिकारों का प्रयोग करने से, उसकी सामर्थ्य में बलशाली होने से। इसी के 6 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, जब हम अपनी जल्दबाजी में जाकर अपनी जल्दबाजी के कारण बहुत सारे गलत फैसले लेते हैं और जब उनका परिणाम निकलता है, तब हम अपने आप को और परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उपवास करते हैं, दशमांश देते हैं, चर्च जाते हैं, पता नहीं क्या क्या ये सब करते हैं, उसके बावजूद परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बैठ जाओ जिससे वो उचित समय आने पर आपको बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे आपका ध्यान है। मेरे प्रियो, आप जब अपनी चिंताओं को उस पर डाल देंगे, आप क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस तरीके से कि जो काम आप कर सकते हैं वो आप करें, जो काम आप नहीं कर सकते उसे परमेश्वर पर डाल दें। आप सुबह उठकर अपने काम पे जा सकते हैं तो आप जाइए, आप सुबह उठकर अपने घरेलू काम कर सकते हैं तो आप कीजिए। जो काम आप नहीं कर सकते, जिस काम के कारण आपके जीवन में चिंताएं आती हैं, निराशाएं आती हैं, उस काम को आप परमेश्वर पर डाल दें और ईमानदारी से धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, और वो परमेश्वर आपके लिए उचित मार्ग निकालेगा और वो उचित समय आने पर आपको बढ़ाएगा। तो मेरे प्रियो, ये पहली रुकावट है जो सबसे बड़ी बन जाती है जब हम अपनी निराशाओं में खोकर परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। तो दूसरी जो रुकावट है वो है हमारे शरीर के कार्य या हमारे पाप, जिसमें व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लीला क्रीड़ा, तरह तरह के पाप जो है, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, ये सारे के सारे जो पाप हैं ये हमारे शरीर के कार्यों में आ जाएंगे। और ये शरीर के कार्य, यदि हम इन शरीर के कार्यों के अनुसार चलेंगे तो ये शरीर के कार्य हमें नाश कर देंगे, ये शरीर के कार्य ही हमें परमेश्वर से दूर ले जाएंगे, और ये पाप जो है हमें परमेश्वर के खिलाफ कर देंगे। अगर आपको याद हो, यीशु मसीह ने एक व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया और उसे कहा कि जा और फिर पाप ना करना। यीशु नहीं चाहता कि आप फिर से पाप करें, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो मेरे प्रियो, आज जो ये बातें हैं इन सब पर आप मनन कीजिए ताकि आप अपने अधिकारों का प्रयोग अच्छे से कर पाएँ और परमेश्वर की सारी सामर्थ्य में आप बढ़ सकें। और एक और चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे होंगे तब शैतान जो है वो आपसे झूठ बोलेगा, क्योंकि शैतान आरंभ से ही झूठा है। उसने हर समय इंसानों को भरमाने के लिए झूठ ही बोले हैं, उत्पत्ति से लेकर अब तक वो झूठ ही बोलता आया है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की दया में उसके अनुग्रह पर हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब शैतान जब आकर हमें कहे कि आप पापी हैं तो आप कह सकते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर की धार्मिकता है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। जब वो आपसे आकर कहे कि आपका फ्यूचर तो बड़ा ख़राब है, आपका फ्यूचर डार्क है, या फिर आपका भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं है, तो आप कह सकते हैं नहीं, तो झूठ बोल रहे हैं राजे, हमारा भविष्य जो बड़ा उज्जवल है, क्योंकि हमारे लिए नया यरूशलेम तैयार किया जा रहा है। तेरा भविष्य उज्जवल नहीं है, क्योंकि तेरे लिए नरक तैयार किया जा रहा है।
तो मेरे प्रियो, जब जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि शैतान आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करे, उस घड़ी दृढ़ होकर मसीह में खड़े हो जाएं, ताकि वो मसीह अपनी सारी सामर्थ आप में दिखाए और आप वो कार्य कर सको जो मसीह चाहता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा। आप इन सबको सीखें, प्रैक्टिस करें, विश्वास में बढ़ें और उस परमेश्वर के लिए फल लेकर आएं, क्योंकि उसकी मंशा यही है कि हम सब फल लाएं और बहुत सारा फल लाएं, ताकि यीशु का आनंद हमारे में आए और हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो प्यारे लोगों, आप सबको प्रभु आशीष दे। चलिए आइए एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे खुदाबंद, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय में जब प्रभु आज ये लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, तो आपसे विनती करते हैं कि इन रुकावटों को प्रभु आप इनके जीवनों से दूर करें और प्रभु हर प्रकार के पाप से बचाएं प्रभु, और उत्तम जीवन के लिए प्रभु आप एक उत्तम कैरेक्टर प्रभु हम सबको दें खुदाबंद। और जब कभी प्रभु हम इन लोगों से मिलते हैं तो प्रभु ये लोग आपके नाम में प्रभु आशीषित और तंदुरुस्त हों मेरे प्यारे खुदाबंद यीशु, आपसे विनती करते हैं कि आप प्रभु हर एक जन को आत्मा में बढ़ाएं, वचनों में बढ़ाएं, ताकि हर एक जन प्रभु आपकी स्तुति करते हुए, आपकी महिमा गाते हुए आप में बढ़ता चला जाए। प्यारे पिता, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ठीक है मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।